नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक लूट खसूट मचाने में मशगूल है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार मानो हो ही ना। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार का ऐसा हाल हो रखा है। बात करें हरियाणा प्रदेश के सबसे भ्रष्ट महकमे की, तो इस सूची में जहां पुलिस महकमा सबसे आगे था, तो पुलिस महकमे को पछाड़ने का काम सिर्फ एक ही महकमा कर सकता है और वो काम उस महकमे ने करके भी दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग में तैनात एक और पटवारी को 2, 4, 5 या फिर 10,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया और हाथों हाथ उसको गाड़ी में डालकर उठा ले गए। और अब मामले की आगे की जांच चल रही है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में केवल पटवारी ही संलिप्त था या फिर किसी बड़ी मछली के भी तार इस मामले में जुड़ रहे हैं। कोई बड़ी मछली भी इस मामले में कहीं एसीबी के कांटे में तो नहीं फंसने वाली है। ये जांच, ये पड़ताल की जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों जो पटवारी को पकड़ा गया है और किस वजह से पटवारी, किस काम के लिए पटवारी 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसने राजस्व विभाग के एक बार फिर नाक कटवाने का काम, बदनामी करवाने का काम और राजस्व विभाग को एक बार फिर हरियाणा का सबसे भ्रष्ट महकमे का तमगा दिलवाने का काम कर दिया है। मामला फतेहाबाद जिले का है। फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले टोहाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा यह रेड की गई थी। गांव पारता निवासी कुलदीप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी उमेद सामलात जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एसीबी को यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को दी थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता को योजना के तहत पटवारी को दी जाने वाली नोटों के नंबर लिखकर उन पर रंग लगा कर दिया था। प्लान के तहत जब पटवारी उमेद रुपए लेने लगा तो टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया। उसके बाद पानी में जब हाथ डुबोए गए तो वहां से रंग छूटने लगा, जिससे यह पक्का हो गया, यह पुख्ता हो गया, एसीबी को पुष्टि हो गई कि पटवारी ने रिश्वत के पैसे लिए हैं। जिसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई और पटवारी उमेद के कमरे और उससे संबंधित रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है। फिलहाल टीम जो इस मामले की भी गहराई से जांच कर रही है कि इसमें केवल बीडीपीओ ऑफिस में तैनात पटवारी उमेद ही संलिप्त है या फिर किसी बड़े अधिकारी के इशारे पर उमेद ये सब काम कर रहा था, इस तरीके से रिश्वत की वसूली करने में लगा हुआ था। कोई बड़ी मछली तो एसीबी के कांटे में नहीं फंसने वाली है। इस मामले में किसी बड़ी मछली का तार तो नहीं जुड़ा हुआ है। यह पुष्टि फिलहाल जांच के माध्यम से एसीबी करने में जुटी हुई है। इस एसीबी रेड को अंजाम देने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला टीम के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी यानी कि बीडीपीओ ऑफिस में तैनात पटवारी उमेद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और इस टीम को लीड जो है डीएसपी अंबाला ओम प्रकाश नैन कर रहे थे। उनके नेतृत्व में ही इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया। अब कहीं ना कहीं अगर वास्तव में ही कोई अफसर, कोई बड़ी मछली इस मामले में जुड़ी हुई है, किसी बड़ी मछली के तार इस मामले में जुड़े हुए हैं, इस रिश्वत कांड से जुड़े हुए हैं, तो उस अफसर के पसीने जरूर छूट रहे होंगे। उस बड़ी मछली का कहीं ना कहीं सांस जरूर फूला हुआ होगा कि कहीं कांटे में वो ना फंस जाए, कहीं रडार जो है उसकी तरफ ना घूम जाए। शक की सुई घूमी तो फिर उस अफसर का फंसना तय हो जाएगा। लेकिन अब तक सिर्फ जांच चल रही है। यह नहीं तय हो पाया कि इस मामले में कोई और जुड़ा भी हुआ था या फिर नहीं। यह तो एसीबी ही बता पाएगी। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी रेड मार के ना केवल बीडीपीओ ऑफिस में तहलका मचा दिया बल्कि राजस्व विभाग में भी खलबली मचा दी और यह साफ कर दिया कि राजस्व विभाग में चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता है। राजस्व विभाग में जिस तरीके से, जिस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शायद ही सरकारी किसी अन्य महकमे में इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा हो, इस तरीके से खुली लूट मची हो, इस तरीके से खुले में सरेआम लोगों की जेब काटी जा रही हो, लोगों को ठगने का काम किया जा रहा हो। ऐसा काम सिर्फ फिलहाल हरियाणा के राजस्व विभाग में ही चल रहा है, जहां
पटवारी तो पटवारी छोड़िए, लेकिन इससे ऊपर के तमाम बड़े अफसर तक कभी ना कभी रडार पर चढ़ ही चुके हैं। पिछले दिनों भी राजस्व विभाग के जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, कई तहसीलदारों के ऊपर, कई नायब तहसीलदारों के ऊपर गाज गिरी थी, जिसके चलते उन्होंने पेन डाउन करते हुए सरकार पर दबाव बनाया था कि इस तरीके से कार्रवाई गलत है। भले ही वो गलत करते रहे, उस बात को वो दबा देंगे, लेकिन सरकार पर दबाव बनाया गया कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सरकार को बात माननी भी पड़ी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार ही भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में नाकाम नजर आ रही है, कोशिशों के बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं कर पा रही है, तो फिर आम लोगों के हाथ में तो क्या ही होगा। खैर, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास कुछ हद तक रंग जरूर लाते हैं, लेकिन जो प्रभाव सरकारी विभागों पर, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक पर पड़ना चाहिए, वो शायद ही हरियाणा सरकार नहीं डाल पा रही है। और यही वजह है कि हरियाणा में हर सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सरेआम लूट मची है, खुले में जो है रिश्वत ली जा रही है और सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। कभी कभी जो रेड डाली जाती हैं, उनका एक दो रोज तक प्रभाव जरूर देखने को मिलता है, लेकिन तीसरे दिन फिर वही लूट शुरू हो जाती है और सरकार के पास इसका कोई स्थायी इलाज अब तक नहीं है, जिससे सरकार छाती ठोककर अपने उस दावे को यह कह सके कि हम धरातल पर इस बात को लागू कर सके हैं कि भ्रष्टाचार हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर चुके हैं। सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इस दावे की हवा किस कदर निकल चुकी है, यह सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हर सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पर सख्त नियमों में बदलाव करके कड़े कानून लगाए जाए, तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। यह बात हम ही नहीं, एक्सपर्ट भी अनेक बार बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो नियमों में परिवर्तन करना होगा। जो सजा के प्रावधान हैं, जो नौकरी के प्रावधान हैं, जो नियमों के तहत कर्तव्य पालन के प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करके उनको सख्त व कड़ा करना होगा, तभी जाकर ये सरकारी बाबू मान सकते हैं। अन्यथा यूं ही सरकार के सिर चढ़कर तांडव करते रहेंगे और यूं ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे कांड को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।